नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान बंगाल के तट पर पहुंच चुका है और इसकी वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह तूफान पश्चिम बंगाल के तट से टकरा गया है। तट से टकराने की यह प्रक्रिया अपराह्न 2:30 बजे शुरू हुई थी। यहाँ अनेक क्षेत्रों में पेड़ उखड़ कर गिरे गए हैं। मंगलवार रात से इसका असर ओडिशा के ऊपर हो गया था और इसकी वजह से ओडिशा के तटीय जिलों में काफी तेज बारिश हो रही थी और हवाओं की रफ्तार भी सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक दर्ज की गई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अनेक हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है। भद्रक और बालासोर में तेज हवाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत बल NDRF के महानिदेशक के मुताबिक SN प्रधान ने इस चक्रवाती तूफान को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि ओडिशा में 20 और पश्चिम बंगाल में NDRF की 20 टीमें तैनात कर दी गई हैं और केंद्रीय मुख्यालय तथा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थानीय मुख्यालय के बीच लगातार इसे लेकर संपर्क जारी है। ये सभी टीमें वायरलेस और सैटेलाइट संचार प्रणाली से युक्त हैं। इनके अलावा 2 टीमों को तैयार रखा गया है। देश में वायरस संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 5,611 मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,06,750 पर पहुंच गई है तथा इस दौरान 3,124 लोग स्वस्थ हुए, जिससे इस महामारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 42,298 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5,611 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1,06,750 पर पहुंच गई। देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण के 61,149 सक्रिय मामले हैं। इससे एक दिन पहले 4,970 नए मामले सामने आए थे। देश में इस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 140 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 3,303 हो गई। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटों में 3,124 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके साथ स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 42,298 हो गई है। देश में कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है और कुल संक्रमण के मामलों में 1/3 हिस्सा यहीं का है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 4,083 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या 37,136 हो गई तथा कुल 1,325 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,639 लोग इसके संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने और उनके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष 40% का भार राज्यों को वहन करना होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण से संबंध सब्सिडी के माध्यम से मदद प्रदान की जाएगी। 2 लाख ऐसे उद्यमों को यह सुविधा देने की योजना है। स्वयं सहायता समूहों SHG के माध्यम से पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। SHG अपने सदस्यों को कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे। हर SHG को 4 लाख रुपए की आरंभिक राशि दी जाएगी। इसमें अधिकतर ऐसे उद्यमों को अधिक फायदा होगा जो ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योग की तरह काम कर रहे हैं। अनुमान है कि देश में 25 लाख अपंजीकृत अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण उद्यम हैं। इनमें करीब 66% ग्रामीण इलाकों में हैं तथा लगभग 80% का संचालन पारिवारिक कारोबार के रूप में हो रहा है। इस योजना में उन्हें नई प्रौद्योगिकी अपनाने, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बेहतर पहुंच बनाने तथा एक ब्रांड स्थापित करने में मदद मिलेगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विश्व में इस जानलेवा वायरस के कहर से अब तक 3.23 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 49 लाख लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 48,97,567 हो गई, जबकि कुल 3,23,286 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक 15 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 90,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है।
विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 15,28,568 हो गई, जबकि 91,921 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप लगातार तेजी से बढ़ रहा है और यह इस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यहाँ अब तक 2,99,941 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 2,837 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच ब्राजील में भी कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। यहाँ 2,71,885 लोग संक्रमित हुए हैं तथा पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के प्रकोप से रिकॉर्ड 1,179 मरीजों की मौत के बाद देश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 17,971 हो गई। संक्रमण के मामले में ब्राजील का स्थान तीसरा है। इसके अलावा ब्रिटेन में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहाँ अब तक इस महामारी से 2,50,138 लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 35,422 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है। यूरोप में गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 32,169 लोगों की मौत हुई है और 2,26,699 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन में कुल 2,32,037 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 27,778 लोगों की मौत हुई है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 84,063 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,638 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। कोरोना के कारण देश भर में लगे लॉकडाउन के दौरान देश भर में पैरा स्पोर्ट्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण साई के सहयोग से भारतीय पैरालंपिक समिति PCI ने पहली बार वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें पैरा स्पोर्ट्स के बेसिक, तकनीकी और साइंटिफिक पहलुओं पर चर्चा की गई। रियो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता और PCI के अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा कि यह एक अनूठी पहल थी जिसका पैरा खिलाड़ियों को फायदा पहुंचेगा। दीपा ने कहा कि 16 दिन के पैरा स्पोर्ट्स ऑनलाइन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए राष्ट्रीय खेल संस्था NIS के प्रमाणित कोच उनसे जुड़े। वहीं स्लोवेनिया में 2.5 महीने तक फुटबॉल गतिविधियां स्थगित रहने के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 5 जून से शुरू होगी। स्लोवेनिया फुटबॉल संघ ने यह घोषणा की है। खिलाड़ियों ने गत सोमवार से अपना अभ्यास शुरू कर दिया है। स्लोवेनिया ने टीम खेलों में अभ्यास की अनुमति दे दी है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।